किस प्रकार से नवरात्रि का पूजन किया जाए, किन किन नियमों का पालन किया जाए, कैसे विधियों को हम लोग व्यवस्थित करें। लेकिन ये जितना सुनने में सरल लग रहा है उतना ही सभी जातक इसी प्रश्न में भ्रमित होते हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि नवरात्रि जैसा कि नाम है ना, ये 9 दिन नहीं है, नवरात्रि है। विशिष्ट रूप से साधना ध्यान करने का अपने आप में एक सुनहरा अवसर है। अब बात आ गई कि जो सामान्य गृहस्थ जातक हैं, जिनको ध्यान नहीं करना, साधना नहीं करनी, तंत्र मंत्र या ज्योतिष से जन का कोई संबंध नहीं है, वो कैसे इस अवधि में पूजन करें। देखिए, प्राचीन काल से माँ भगवती की उपासना की ये जो प्रक्रिया है, भगवती पुराण, देवी पुराण या कई ऐसे ग्रंथों में इसका आपको जिक्र मिल जाएगा। तमाम प्रकार की प्राचीन कथाओं का उल्लेख है कि अमुक राजा ने ये इस प्रक्रिया का पालन किया तो उसका विस्तार हुआ या उसकी समृद्धि तीनों लोक में दिखाई दी, उसकी शक्ति के सामने कोई भी नहीं रहा। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा, चूंकि वैसे तो फिर इन कथाओं का उल्लेख करेंगे, शास्त्रीय मतों का उल्लेख करेंगे तो बृहद हो जाएगी बात। मैं आपको सीधे सीधे कहता हूं, 9 दुर्गा मां भगवती के वो जो 9 विशिष्ट जो स्वरूप हैं, उन विशिष्ट स्वरूपों की रात्रि के समय की विशिष्ट आराधना की प्रक्रिया को ही नवरात्रि कहते हैं। और वैसे तो ये अलग प्रकार की गुप्त गोपनीय उपासना की प्रक्रियाएं हैं, जिनको दीक्षा प्राप्त हो, जिनको साधना की प्रक्रिया का अनुभूति हो, उनके लिए विशिष्टता है। लेकिन जब हम सामान्य गृहस्थ लोग भी चाहते हैं कि हम पर भी मां भगवती की कृपा हो, कैसे हम इन नियमों का पालन करें, बड़ा ही सरल है। देखिए, एक बड़े संक्षिप्त में मैं आप सभी को कहूंगा कि बड़ी ही सरल सी एक पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती। आप इसमें सरलता से, यदि आप संस्कृत भाषा का प्रयोग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप इस पुस्तक की मदद से आप पाठ की प्रक्रिया का पालन कर लीजिए। अलग अलग अध्याय का क्रम है, पूरी विधि। कई ऐसे जातक होते हैं जो कवच कीलक करते हैं, अर्गला करते हैं। कई ऐसे जातक होते हैं जो अथ सप्त श्लोकी दुर्गा के मंत्रों का पाठ करते हैं। मैं और सरलता में आप सभी जातकों को ले जाता हूं, किस प्रकार से पूजन किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि शक्ति और शिव, इस पूरे ब्रह्मांड में मां भगवती की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए, फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाइए। नवरात्रि में आपको करना क्या है, मां के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करनी है। और सबसे पहले क्या करना है, घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है, जो कि मैं सदैव कहता हूं कि सनातन धर्म में जो प्रक्रियाएं हैं, वैदिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे अनुशासन की प्रक्रिया है, भोजन, शयन, निद्रा, वाणी। कई ऐसे जातक हैं जो व्रत रखते हैं, कई ऐसे जातक हैं जो निर्जल, जल तक नहीं लेते, कई ऐसे जातक हैं जो फलाहार करते हैं। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि देखिए, पूजन की प्रक्रिया हम सब के लिए सम्मान का विषय होता है, लेकिन जबरदस्ती कई बार क्या होता है कि पंडित जी ने बता दिया है, आचार्य जी ने बता दिया है, तो व्रत तो रहना है। नहीं, यदि आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति देता है, क्योंकि ये शास्त्र कहता है, जबरदस्ती व्रत नहीं रहना है। कई बार मैंने देखा कि वृद्ध हैं, बीमार हैं, शुगर के मरीज हैं और फिर भी व्रत रह रहे हैं। तो इस प्रकार से नियमों का पालन नहीं करना है कि नवरात्रि के बाद बीमार पड़ गए। ये उत्सव का समय है, खूब धूमधाम से पूजन करिए, खूब नियमों का पालन करिए, साफ सफाई विशेष रूप से रखिए, उत्सव मनाइए। कई बार मैंने देखा कि कई लोग पीड़ित और दुखी हो जाते हैं इस बात से लेकर कि आचार्य जी, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि नवरात्रि के नाम पर लोग रात भर जगते हैं। नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगता? उत्सव का समय है, खूब गीत संगीत भजन कीर्तन करिए, जागरण करिए, रात भर गाइए, नाचिए, खूब बढ़िया से विधि विधान से मनाइए। उत्सव है ये।
इसमें किसी भी प्रकार से दुखी होकर के और सन्नाटे में बैठ करके केवल मंत्र तंत्र ज्योतिष और जाप और हवन के लिए ही नहीं है ये, वो अलग विशिष्ट विधियां हैं। मान लीजिए जिनको संस्कृत नहीं आती, जिनको मंत्र नहीं आता, तो वो कैसे नवरात्रि मनाएंगे? भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जागरण करिए, रात भर जागिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। शुभता अनिवार्य है, सरलता अनिवार्य है, भोजन में अनुशासन अनिवार्य है, शयन की व्यवस्था का पालन अनिवार्य है। यह अनिवार्य नहीं कि जबरदस्ती हम भूखे रहें, हमारा शरीर इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, हम बीमार हैं, पीड़ित हैं, लेकिन जबरदस्ती भूखे हैं, ऐसा नहीं करिए। बड़ी ही सरल नियमों का पालन करिए। कलश स्थापना की जो विधि है उसका पालन करिए। जो पूजन की प्रक्रिया, जो मैं सदैव कहता हूं कि वैदिक परंपरा में दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, पंचोपचार और षोडशोपचार। कैसे? सबसे पहले हम आवाहन करते हैं कलश का, गौरी गणपति का, समस्त देवी देवताओं का, और मां के साथ तो हांकनी, डांकनी, ब्रह्म पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणी, भैरवी, तमाम प्रकार की शक्तियां हैं। मां के साथ तो जैसे हम लोगों ने सुना है ना आरतियों में कि 64 योगिनियां, यक्षिणियां और नृत्य करे भैरव, तो भैरव का भी स्थान है वहां। आपको बहुत ही भव्य तरीके से मां भगवती की पूजन करनी चाहिए। हाँ, यदि लगता है कि आचार्य जी मैं तो बड़े शहर में हूं, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करता हूं, तो मैं कहां कलश स्थापना कर पाऊंगा, मैं कहां नवग्रह मंडल बना पाऊंगा, मैं कहां इतनी 64 योगिनियों की वेदी बना पाऊंगा, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि वो वेदियां बनती कैसे हैं। कोई बात नहीं, भ्रमित नहीं होइए। केवल मां भगवती के दिव्य स्वरूप का कोई चित्र ले आइए, कोई मूर्ति ले आइए, वो भी ना हो पाए तो जहां आसपास में कोई मंदिर है वहां जाके दर्शन कर लीजिए और घर में पाठ कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, संस्कृत का उच्चारण भी आपके लिए कठिन है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, दीन दुखियों की सेवा कर लीजिए। यही हमारे धर्म का मूल मंत्र है। किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर दीजिए, धन से, भोजन से। स्वयं व्रत रह सकते हैं तो अति उत्तम। यदि आप स्वयं व्रत हैं और किसी को आपने भंडारे में भोजन करा दिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर लीजिए। सनातन धर्म की प्रक्रियाओं का पालन करना सर्वश्रेष्ठ तब सिद्ध हो जाता है जब आप किसी के लिए योगदान देते हैं। और नवरात्रि तो अपने आप में ही एक विराट उत्सव है, विराट उत्सव है। ये 9 दिन की पूरी प्रक्रियाएं, अलग अलग देवी की शक्ति की अपनी आप में एक विशिष्ट परंपरा है। चाहे वो मां सिद्धिदात्री का स्वरूप हो, मां कालरात्रि का स्वरूप हो, अलग अलग संदर्भ है। इन सभी संदर्भों की बड़े विस्तार से व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरलता लाइए, जटिलता मत लाइए, कुटिलता मत लाइए। अलग अलग प्रकार से कई जातक पूछने लग जाते हैं कि कोई विशिष्ट मंत्र बताइए, इस बार नवरात्रि में मैं वो करना चाहता हूं। ऐसे मंत्र फलित नहीं होते जब तक उनकी दीक्षा प्राप्त न हो। उनके आकर्षण में, माया जाल में अपने आप को भ्रमित मत करिए। देखिए, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, भजन कीर्तन पर ध्यान दीजिए, तंत्र मंत्र पर नहीं। सरलता लाइए पूजा में, और यह सर्वश्रेष्ठ विधि है कि आप सरलता लाइए। हाँ, यदि आपका शरीर अनुमति देता है तो निश्चित रूप से आप उपवास करिए। देखिए, उपवास शब्द अपने आप में इसकी व्याख्या है, अपने से श्रेष्ठ के पास वास करना। उपवास, उपवास का अर्थ क्या है? अपने से श्रेष्ठ के पास वास करना। और जब हम अपने से श्रेष्ठ के पास बैठते हैं ना, तो तल्लीन हो जाते हैं। भूख प्यास लगती कहां है? जानबूझ करके भूखे थोड़ी रहना है, जानबूझ के भूखे नहीं रहना है। ये तो इस शब्द में ही इसकी व्याख्या छिपी हुई है। उपवास, इसका अर्थ वहां वास करना जहां अपने से श्रेष्ठ हो। और उपवास की अपने आप में पूरी प्रक्रिया है। कैसे उपवास रहना है, कैसे भोजन को व्यवस्थित करना है, ये तो सनातन धर्म का मूल आधार है। हमने भोजन पर ही तो कार्य किया है। पूरा का पूरा आयुर्वेद सनातन धर्म का एक अटूट हिस्सा है, योग सनातन धर्म का एक अटूट हिस्सा है। भोजन, निद्रा, शयन पर जितना अधिक से अधिक धार्मिक संदर्भों में हम लोगों ने कार्य किया है,
किसी भी व्यवस्था ने इतना कार्य नहीं किया है। नवरात्रि अपने आप में हमें ऊर्जा देने का पर्व है, त्योहार है। इतनी ऊर्जा देता है नवरात्रि कि आप पूरे वर्ष नवरात्रि में माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं और डट करके अपने कार्य क्षेत्र में उस ऊर्जा का प्रभाव आपको दिखाई देता है। और वही ऊर्जा सभी जातक देखते हैं कि देखो ये नवरात्रि करता है और इसके बाद से देखो जीवन में कितना सफल है। क्योंकि हम सामान्य गृहस्थों को तो यही दिखेगा, हम सामान्य गृहस्थों को तंत्र मंत्र साधना थोड़ी दिख पाएगी। हमारी उन्नति का वो स्तर नहीं है कि हम उस चीज को देख पाए। हमें तो यही दिखेगा ना कि ये देखो ये जातक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता है और आज कहां से कहां पहुंच गया। ठीक वैसे ही हमें यह दिखता है कि इनको देखिए ये हर साल नवरात्रि को धूमधाम से मनाते हैं और इनका जीवन सुख से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सारी कुटिलता को छोड़ के, सारी जटिलता को छोड़ करके आवाहन करिए, माँ का श्रृंगार करिए, माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दर्शन करिए नवरात्रि में। उनको जो पसंद हो उस वस्तु का यदि आपकी क्षमता हो तो निश्चित रूप से उनको भोग लगाइए और प्रसाद वितरण करिए। अपने इष्ट मित्रों के साथ, घर के परिवार के लोगों के साथ, सभी के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करिए और उत्सव मनाइए, आरती करिए। इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। अपने आप में ही आनंद का एक अद्भुत उत्सव। देखिए ये जो ग्रंथ है मूल रूप से मार्कंडेय पुराण से ये मूल संदर्भ लिए गए हैं। मार्कंडेय पुराण जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से ही है, मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में सारे मंत्र, सारे श्लोक लिए गए हैं। क्योंकि मार्कंडेय पुराण अपने आप में बड़ा बृहद है। मार्कंडेय ऋषि राजा सुरथ की पूरी कथा का उसमें संदर्भ है। मार्कंडेय पुराण एक सामान्य जातक के लिए संभव नहीं है कि नवरात्रि में वो इतनी बड़ा पाठ, इतनी बड़ी प्रक्रिया का पालन कर सके। तो उसको और सरलता से दुर्गा सप्तशती में जो 7 मंत्र आपने जिसका जिक्र किया है ना, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, प्रत्येक मंत्र पहले मंत्र से लेकर 7वें मंत्र तक प्रत्येक मंत्र 100 मंत्रों के बराबर है। मतलब 7 मंत्र का अर्थ हो गया 700 मंत्र के बराबर। और यदि आपने इसका संपुट पाठ कर लिया तो अपने आप में एक विशिष्ट अनुभूति है। पूरे मार्कंडेय पुराण के पाठ का ही लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। जैसा मैंने सदैव से कहा है कि कई ऐसे जातक होते हैं जो विद्वान होते हैं, जिनको की पूरी जानकारी होती है कि कैसे हमें कलश की स्थापना करनी है, उसका मुहूर्त कैसे है, विधि कैसे है, सामग्री क्या क्या लगती है। कई ऐसे जातक होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता। तो मैं तो कहता हूं केवल भजन करिए, कीर्तन करिए, आरती करिए, आवाहन करिए, मां को समर्पित हो जाइए, नाचिए, गाइए, उत्सव मनाइए, वही विशिष्ट उसकी प्रक्रिया है। लेकिन जब बात आती है विशिष्ट ग्रंथ की तो मूल ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण। सप्तश्लोकी दुर्गा अपने आप में विशिष्ट मंत्रों का संग्रह है। फिर मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा, यदि आपको भाषा का, विषय का, व्याकरण का, उच्चारण का ज्ञान है, संस्कृत के उच्चारण में आपको कोई असुविधा नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपको विधि विधान से पाठ करना चाहिए। यदि लगता है कि आचार्य जी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। इस बात के लिए पीड़ित नहीं होइएगा कि मुझे तो आता ही नहीं है, अब मेरी पूजा मां को कैसे स्वीकृत होगी। बिल्कुल होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कालिदास, हम सभी लोग जानते हैं कि उनके जैसा विद्वान उच्च कोटि का कोई नहीं होगा। व्याकरण के आचार्य, नाट्य शास्त्र के आचार्य, ज्योतिष के ग्रंथ कालिदास जी ने लिखे। वो तो जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके पास तो विद्या थी ही नहीं। उन्हें यह तक नहीं पता था कि किस मंदिर में जाना है, किसकी पूजा करनी है, कहां से बुद्धि मिलेगी, कहां से ज्ञान मिलेगा, कहां से विद्या मिलेगी। और उनके नाम से ही, उनके कर्म से ही, उनके ही उदाहरण को मैं बारंबार देता हूं कि वो सरस्वती दास नहीं थे। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि सरस्वती जी के मंदिर जाना है। वो तो काली जी के मंदिर गए और वहीं सर पटकने लग गए कि मुझे विद्वान बना दो, नहीं तो यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। और काली जी की विशिष्ट कृपा से विद्वान हो गए। इसका अर्थ यह है कि आपकी यदि श्रद्धा हो, भक्ति का भाव हो, समर्पण का भाव हो, तो मां भगवती
कई जातकों को मैंने देखा ना कि वो प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करें तो धन मिलेगा, सरस्वती जी की पूजा करें तो विद्या मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मां की दिव्य स्वरूप भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इन व्याख्याओं में कुटिलता नहीं लानी है मन में। कालिदास जी को देखिए, काली जी के शरण में जाकर के विद्वान हो गए। सरस्वती जी की पूजा नहीं करते थे वो, सरस्वती दास नहीं कहा जाता है उनको। और मैं तो अयोग्य हूं इस विषय पे चर्चा करने के लिए। मैं तो आप सभी दर्शकों से केवल यही कहूंगा कि आप लोग समर्पण का भाव लाइए और इस नवरात्रि को, एक ऐसे अवसर को खोइए नहीं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो भंडारा करिए, गरीब लोगों को भोजन कराइए, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं उनकी सेवा करिए, जो कुछ भी आपसे संभव हो वो करिए। ये सब कुछ धर्म है, ये सब कुछ उसी व्यवस्था के अंतर्गत है। हाँ, यदि आप संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भाषा अपने आप में ही देवताओं की भाषा कही गई है, तो निश्चित रूप से यदि मार्कंडेय पुराण उपलब्ध है तो उसका पाठ करिए। यदि दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ का आप पाठ कर सकते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा के अलग अलग मंत्रों का अपने आप में विशिष्ट महत्व है। जैसे हमारे यहां कहा गया है ना, सप्त विद्या, सप्त ऋषि, अलग अलग संदर्भ में। तो ये 7 मंत्र अलग अलग प्रक्रियाओं में अपने आप में पूर्ण माने गए हैं। हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाले, रोगों का नाश करने वाले, सांसारिक कष्टों से छुटकारा देने वाले ये मंत्र हैं। धरती पर जो कोई भी रोग है, दुख है, पीड़ा है, भय है, चिंता है, शोक है, कितने भी प्रकार का क्यों ना हो, मां भगवती की कृपा से इन सब से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य की प्रबलता, मैं सदैव कहता हूं, जब नवरात्रि का संदर्भ होता है, शिव और शक्ति, मैं सदैव कहता हूं समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं ये भी कहता हूं कि जब कुछ भी जानकारी ना हो, मां भगवती की शरण में चले जाइए और भाग्य विवश होकर के आपको शुभ परिणाम देगा। भाग्य वहां विवश हो जाता है। और विशेष रूप से वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु का संबंध भाग्य स्थान से हो। थोड़ी सी ज्योतिष की भाषा है, फिर भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जन्म कुंडली में लग्न से 9वें भाव को भाग्य का स्थान कहते हैं। और कई ऐसे जातक हैं जिनके भाग्य का स्थान पीड़ित होता है या वहीं पर राहु का ग्रहण लग जाता है। इसका परिणाम क्या आता है? उनके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। वो कोई कार्य आरंभ करेंगे तो कार्य शुरू तो हो जाएगा, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा, आधा अधूरा ही रहेगा। और वो जीवन भर कार्य शुरू करते रहते हैं, उनकी कार्यों की पूर्णता कभी नहीं होती। कर्ज में डूब जाएंगे, दुनिया भर के मुकदमे लग जाएंगे, बिना मतलब के जेल में रहेंगे। जीवन मुकदमेबाजी में कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दौड़ते में ही बीत जाएगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं। आए थे किस लिए दुनिया में? कोर्ट कचहरी करने आए थे कि जेल में रहने आए थे? उन्हें पता ही नहीं चलेगा, पूरा जीवन दुश्मनी में ही बीत गया, हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। भाग्य का स्थान, भाग्य बहुत बड़ा अपने आप में। 9वें भाव की व्याख्या बहुत ही विराट है। और जैसे ही नवरात्रि का संदर्भ आता है तो मैं तो कहता हूं यही समय है, समर्पित हो जाइए। विशेष करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि या किसी भी प्रकार की ऐसी पीड़ादायी योग की स्थिति बन रही है, जिनसे उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है, जिनसे उनको लग रहा है कि अब मैं त्रस्त हो गया हूं, आचार्य जी कोई उपाय बता दीजिए। मैं तो सदैव कहता हूं कि नवरात्रि से शुभ समय कोई नहीं हो सकता। नवरात्रि में आपको विधि विधान से प्रतिदिन आपको हवन करना चाहिए। और मंत्रों के संपुट से यदि स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य आचार्य से कराइए। यदि ये भी नहीं कर सकते तो मां भगवती की प्रतिदिन आपको पूजन आरती करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और शुद्ध चित्त से अनुशासन के नियमों का पालन करते हुए, इस त्योहार के नियमों का पालन करते हुए यदि आप फलाहार कर लें, यदि एक समय भोजन कर लें, शुद्ध चित्त से आप रहें, तो जितने भी ग्रहों का दोष है, इन सारे दोषों से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा